जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूँ बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड एक और सब्जेक्ट का सिलेबस, जिसका नाम है पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट कोर्स ऑब्जेक्टिव इज़ दैट टू डेवलप इन द स्टूडेंट टीचर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। छात्र शिक्षक में जनसंख्या और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता और महत्व की समझ विकसित करना। सेकेंड पॉइंट इज दैट टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड वेरियस टर्मोलॉजी कनेक्टेड विथ पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। छात्रों को जनसंख्या से जुड़ी विभिन्न शब्दावली समझने में सक्षम बनाना और पर्यावरण शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा के लिए जिम्मेदार कारक और पर्यावरणीय दुर्दशा। कोर्स ऑब्जेक्टिव में तीसरा पॉइंट जो है टू डेवलप एन अवेयरनेस इन द स्टूडेंट ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल फंक्शनिंग। जनसंख्या के निहितार्थ के लिए छात्र शिक्षक में सामाजिक कामकाज के विभिन्न पहलुओं में पर्यावरण की वृद्धि और जागरूकता विकसित करना। चौथा ऑब्जेक्ट है टू हेल्प स्टूडेंट टीचर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑन द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंटल। जनसंख्या के अनियंत्रित विकास के कारण पर्यावरण से प्राकृतिक संसाधनों के कमी के प्रभाव को समझने के लिए छात्र शिक्षक की मदद करना। और पांचवा और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू हेल्प स्टूडेंट टीचर टू अप्रिसिएट द रोल ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ सोशल फंक्शनिंग। सामाजिक क्रियाकलाप की विविधता को उन्नत करने के लिए जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरण की भूमिका की सराहना करने के लिए छात्र शिक्षक की मदद करना। अब आते हैं कोर्स कंटेंट पे। तो यूनिट ये जो पूरा कोर्स है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स हैं वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, उसके बाद के जो 2 यूनिट है वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हैं। तो पहली यूनिट में जो आप लोगों को पढ़ना है वो है, इसका जो शीर्षक है वो है पॉपुलेशन एजुकेशन। इसके अंतर्गत आपको मीनिंग, कंसेप्ट, नीड, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, अर्थात जनसंख्या शिक्षा अर्थ, अवधारणा, आवश्यकता, कार्यक्षेत्र और उद्देश्य। इन दिस द फर्स्ट पॉइंट इज दैट पॉपुलेशन डायनामिक्स, जनसंख्या में गतिशीलता। इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, वितरण और घनत्व। सेकेंड पॉइंट इज दैट पॉपुलेशन कंपोजिशन, एज, सेक्स, रूरल, अर्बन लिटरेसी। जनसंख्या संरचना, इसके अंतर्गत उम्र, लिंग, ग्रामीण, शहरी, साक्षरता, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। इन द यूनिट फर्स्ट द थर्ड पॉइंट इज दैट फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी एंड इमिग्रेशन। जनसंख्या वृद्धि, प्रजनन क्षमता, नैतिकता और उत्प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। अब आते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसका शीर्षक है पॉपुलेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है हेल्थ स्टेटस, न्यूट्रिशन, हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन। जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य स्थिति, पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा। इन दिस यूनिट द सेकेंड पॉइंट इज दैट इफेक्ट ऑफ अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट। प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि का प्रभाव। अब आते हैं यूनिट थर्ड पे। इसका जो शीर्षक है वह है पॉपुलेशन एजुकेशन इन स्कूल, विद्यालय में जनसंख्या शिक्षा। इन दिस यूनिट द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन विद द जनरल स्कूल करिकुलम। सामान्य स्कूल पाठ्यक्रम के साथ जनसंख्या शिक्षा की शुरुआत। इन दिस यूनिट सेकेंड पॉइंट इज दैट
यूज़ ऑफ मास मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी एंड ऑडियो वीडियो एड्स इन क्रिएटिंग पॉपुलेशन अवेयरनेस। जनसंख्या की जागरूकता के लिए जनसंख्या माध्यम, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और दृश्य श्रवण यंत्रों का प्रयोग। एंड इन द यूनिट थर्ड द लास्ट पॉइंट इज दैट रोल ऑफ टीचर्स, शिक्षक की भूमिका। अब आते हैं फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट हमारा जो है वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है। इसका जो शीर्षक है वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसके अंतर्गत मीनिंग, स्कोप एंड नेचर, पर्यावरण शिक्षा, अर्थ, कार्य क्षेत्र और प्रकृति। इन दिस यूनिट द फर्स्ट पॉइंट इज दैट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। सेकेंड पॉइंट इज दैट लर्निंग टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीखना, इसके बारे में पढ़ना है। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज दैट मेजर्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडियन ट्रेडिशन, भारत की परंपरा में पर्यावरण संरक्षण के उपाय। एंड फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट इज दैट, इसका शीर्षक जो है केसेस एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड एंड एजुकेशनल रेमेडीज़, पर्यावरण के खतरों और शैक्षिक उपचार के कारण और प्रभाव। इन दिस यूनिट द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट इज दैट ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल हजार्ड एंड एजुकेशनल रेमेडीज़, ओजोन स्तर का क्षरण, पर्यावरण के खतरे और शैक्षिक उपचार के बारे में हमको अध्ययन करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज दैट सालिएंट फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता की मुख्य विशेषताएं। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट प्रोग्राम्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर एटीट्यूड चेंज एमंग चिल्ड्रेन, बच्चों के दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम। एंड इन द फिफ्थ यूनिट द लास्ट पॉइंट इज दैट रोल ऑफ स्कूल एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में स्कूल की भूमिका। इसके बाद मैं इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।